जैसा कि आपको पूर्व विदित है, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में। कल हमने संज्ञा के बारे में बात की थी, शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिनका अस्तित्व हो और जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सके उन्हें संज्ञा कहा जाता है। जिनका अस्तित्व हो उनको दो भाग में बांटा था, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक को दो उपभाग में बांटा था, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। वहीं जिनके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सके उन्हें भाववाचक कहा जाता है। और भाव में दो उपभेद कहे जा सकते हैं, भाव और अवस्था। फिर नियमों की बात की थी, संज्ञा अगर बहुवचन में है तो वो जातिवाचक होगी, और दूसरे नियम में बात की थी एक वचन होते हुए भी जातिवाचक होगी। शर्त यह है कि जिससे तुलना की जा रही है वो जातिवाचक होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम की परिभाषा सिंपल सी की अगर बात करें तो सबका नाम या फिर सबके लिए नाम। सब कौन? संज्ञा। राम के स्थान पे, श्याम के स्थान पे, गीता के स्थान पे, राधा के स्थान पे आदि इत्यादि। सर्वनाम के अगर भेद हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो 6 प्रकार के हैं, और रचना की दृष्टि से सर्वनाम के भेद अगर पूछे जाए तो 2 प्रकार हैं, मूल और यौगिक। जितने भी भेद हम पढ़ते हैं वो भेद होते हैं मूलतः अर्थ की दृष्टि से, लेकिन रचना की दृष्टि से कई बार 2 भेद होते हैं, कई बार 2 से अधिक, लेकिन ज़्यादातर स्थिति में 2 भेद होते हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है ऐसा ही में। फिर अर्थ की दृष्टि से हम सर्वनाम के भेद देखेंगे तो कितने होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके उपभेद की बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये आपने बात की होगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहाँ मध्यम पुरुष में आएंगे और मैं यहाँ उत्तम पुरुष में आऊँगा। अगर हम राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो राम अन्य पुरुष में आएगा। इस प्रकार उत्तम पुरुष वह जो वक्ता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप श्रोता सुन रहे हैं, और हम तीसरे आदमी की अगर यहाँ बात करें तो वह अनुपस्थित है, तो अन्य पुरुष में आ जाएगा। जैसे मैं और तुम उत्तम पुरुष में आता है, तू, तुम और आप। या आप मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में कैसे आएगा, हम बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। आपने वकालत की पढ़ाई की थी, तो यह आप का संबोधन, जो आपका सर्वनाम का प्रयोग हुआ महात्मा गांधी के लिए हुआ, अर्थात मध्यम पुरुष। और फिर यह अन्य पुरुष इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने आपसे चर्चा करते हुए मैंने ये बात की थी कि आप वकालत से संबंध रखते हैं, तो यह आप गांधी के लिए यूज हुआ है, तो ये अन्य पुरुष में ऐसे चला जाता है। अब बात करते हैं निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक की। मैं अगर संकेत करके बोलूं कि यह पुस्तक, या फिर मैं आपको संकेत करके बोलूं कि यह चैनल आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, मैं आपको बोलूं वह पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यालय के छात्र पढ़ रहे हैं, यह वह और साथ में संज्ञा आएगी। यह चैनल आपको फॉलो करना चाहिए। यह बोलने के बाद में चैनल आ रहा है, चैनल क्या है? संज्ञा है। अगर मैं चैनल की बात करूँ तो जातिवाचक संज्ञा, और अगर मैं बात करूँ मॉन एजुकेशन की तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे यह उदाहरण है, वह, यह, वह और ये पेड़। पेड़ क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? जातिवाचक। आम का पेड़ हो जो अगर लिखा हो यह आम का पेड़ है तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान रखिएगा। और निजवाचक भी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। वे कौन से सर्वनाम हैं जिनका संज्ञा के साथ में प्रयोग होता है? विकल्प दिए होंगे और उनमें से निश्चयवाचक या निजवाचक दे रखे, दोनों दे रखे होंगे, तो आप उत्तर पहचानने में त्रुटि नहीं करेंगे। अब बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई या कुछ। कोई आया है गेट पर, कौन आया है पता नहीं, निश्चय नहीं हो पा रहा है। कुछ गिर गया, जैसे कोई वस्तु गिरी है, या फिर दूध में कुछ गिर गया, हो सकता है मक्खी गिरी हो सकता है चींटी गिरी, कुछ गिर गया। कोई या कुछ, निश्चय का बोध नहीं होता यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं निज। निज मतलब स्वयं, अपने संदर्भ में। निजवाचक सर्वनाम, जैसे अपने आप। मैं अपने आप कर लूँगा काम, मैं खुद ही देख लूँगा, मैं स्वयं देख लूँगा, तो ये अपने आप, खुद, स्वयं, आप। जैसे रमेश स्वयं चला जाएगा, रमेश स्वयं चला जाए मतलब खुद कर लेगा, खुद से।
फिर बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। आगे हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। ध्यान रहे आरएस वालों, आरएस में भी है और एसआई में तो है ही है। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं? जो विशेषण आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम मिश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विस्तृत वाक्य में भी वे जो विशेषण आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। संबंधवाचक की बात करें तो इसमें किसका प्रयोग है? जो और जिसमें। वह पेड़ उगाया जो हमने लगाया, वह पेड़ उगाया जो हमने लगाया, जो जिसमें। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। कौन आया, कहाँ गए, स्थान के लिए कहाँ है, कौन व्यक्ति के लिए आ गया। अब इस मैं के परिचय की बात करूँ मैं अगर, तो मैं उत्तम पुरुष है, ठीक है, मैं एक वचन है। मैं का स्त्रीलिंग अर्थात संबंध बता रहा है। मेरी, मैं से मेरे बहुवचन अर्थात वचन का बोध हो रहा है। इस प्रकार सर्वनाम चलते हैं। वापस से मैं आपको याद दिला दूँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सबका नाम या सबके लिए नाम अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार के, रचना की दृष्टि से 2 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला प्रश्न बनेगा अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा सर्वनाम के वे कौन से भेद है जो संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा प्रश्न बनेगा वह कौन सा सर्वनाम है जो विशेषणाश्रय उपवाक्य को जोड़ता है, संबंधवाचक। इस प्रकार के प्रश्न। तो इन सारे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। इस वीडियो, छोटा सा वीडियो 7-8 मिनट का, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। बार बार सुनने से चीज़ें याद होती है। विजुअल आपके सामने है, ऑडियो आपके इनपुट कानों के थ्रू जा रहा है। संज्ञा का बात कर ली हमने, सर्वनाम की बात हमने कर ली। अगले वीडियो के अंदर वही 7-8 मिनट में हम बात करेंगे विशेषण की, जो कि हमारा 8वां लेक्चर होगा। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।